तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। यान का शियन तो अपना आराम से दूर भागे जा रहे थे। कोई फ्लाइंग बोट यहाँ पे था, बोट पे बैठ के निकल रहे थे। ये शियन से कहता है कपड़े उतारो, वो सामने से कहती है कितने हरामी आदमी हो यार, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, शर्म नहीं आती। यान को तो नहीं ये बात यहाँ पे नहीं है क्या ना, वो जो आदमी यहाँ पे आओ था ना, उसने जो बॉक्स यहाँ पे था जिसके अंदर लोटस थी उस पर उसने सी लगा दिया था, निशान लगा दिया था। जीत चक्कर में हमारा पीछा करते करते बार बार हमारे पास आ रहा था, तो उसने तुमको भी टच किया था भाई अटैक करने के लिए। तो हो सकता है तुम्हारे कपड़े को भी सील यहाँ पे लगा होगा, नॉट कन्फर्म। लेकिन एक काम करो भाई, वो कपड़े यहाँ पे जला दो ताकि भाई निशान वगैरह सब कुछ यहाँ पे मिट जाए। वो कहती है ओके ठीक है, कपड़े उतार लेती है और कहती है लेकिन हाँ तू यहाँ पे पीछे देख। यान क्या होता है, या मैं पीछे देख रहा हूँ। वो कपड़े वपड़े यहाँ पे जला देती है और फाइनली यहाँ पे वो जो था भाई जहाँ उसको लोटस मिला था लेके आ जाती है। यान के जैसे आता ना उसको अजीब लगता है, वहीं पे रुक जाता है। शियान कहती भाई क्या हुआ, तुमको कुछ अजीब लग रहा है। यान के बोलता हाँ तुमको ऐसा लग रहा है क्या जो माउंटेन यहाँ पर है वो शेक कर रहा है। जो सुनते ही सामने है सो वो कहती है कि हाँ मुझे मालूम है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है जो माउंटेन यहाँ पर है ना, माउंटेन जिंदा है। वो कहता है जिंदा है, माउंटेन जिंदा है। वो कहती है माउंटेन जिंदा है। ये पहली बार नहीं हो रहा है, इस कई बार ना ऐसा हुआ है। माउंटेन में काफी बड़े बड़े चेंजेस यहाँ पे हमेशा आते रहते हैं और कई बार ना ऐसे धीरे धीरे यहाँ पे कांपता है। तो लोगों का ऐसा मानना है कि बेसिकली जिंदा इस माउंटेन में भी जान है हम जैसा। जो सुनते यान के बोलता माउंटेन में भी जाने, ये रीजन मुझे ठीक यहाँ पर नहीं लगता। मुझे एक बात यहाँ पे बताऊँ, तुम्हारा ये कहना तुम हमेशा जो आउटर एरिया ना इस माउंटेन का वहां पर आती थी, हमेशा तुमको कोई अच्छा आइटम मिलता था क्या। वो कहती है मुझे नहीं बल्कि ढेर सारे बंदे आते थे ना, हमेशा सबको कोई ना कोई अच्छा आइटम मिलता था। यान क्या होता है मैं समझ गया, शायद इस माउंटेन की एक खासियत है कि जो आउटर एरिया ना भाई इनर एरिया में कन्वर्ट हो जाता होगा कुछ समय के लिए, और इनर है ना फिर आउटर में हो जाता होगा। आउटर इनर होता रहता था, जिस जगह में ना ये जमीन भी शेक करता है और साथ में ये भी होता है भाई क्या बोलते हैं तुमको कमाल कमाल के आइटम मिलते हैं। वो कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, ये तो फिर काफी बढ़िया है। उसके बाद जमीन है ना जोर से लिटरली बहुत जोर जोर से यहाँ पे कांपने लगता है और जमीन के अंदर से ना जो ऐसा लगता है भाई अंदर से ना हमको ऑब्जॉर्व किया जा रहा है। तो यान के भी कहते हो शिट भाई इतना ऑब्जर्वेशन पावर इतना मतलब स्ट्रॉन्ग है ना, मैं चाह के भी खुद को यहाँ पे रोक नहीं सकता है। शीश होता है उस बूढ़े याओ की ओर, जहाँ वो भी नोटिस करता है शिट 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 मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा वरना मुझे भी जमीन ऑब्जॉर्व यहाँ पे कर लेगा। मैंने सुना भी ये कुछ कुछ टाइम पे अपियर होता है, यहाँ तक एम्पायर स्टेज के बंदे ना वो भी संभाल नहीं पाते, उनको भी अंदर खींच लिया जाता है। और जो पांग नाम का बंदा था वो भी यहीं पे था, वो भी सोचता है शिट भैया कौन सी मुसीबत में मैं पड़ गया। उसके बाद यहाँ पे शीर्ष होता है यान का और जहाँ पे जमीन के अंदर से खींचा जा रहा था। सबसे पहले जो शियान यहाँ पे थी ना वो खींचे जा रही थी, यान को उसका हाथ यहाँ पे पकड़ा हुआ था और सामने से कहते मुझे छोड़ो और यहाँ से भागो। यान को नहीं ना भाई मैं खुद यहाँ से सेफली निकलूंगा, तुझे भी अपने साथ ना सेफली यहाँ पे निकल के जाऊंगा। वो भी मनी मन सोचती भाई ऐसा माहौल आ चुका है जब हमारी जान भी जा सकती है लेकिन तो भी मुझे अकेले छोड़ के भागने को तैयार नहीं है। स्टार बॉन्डी में आने के बाद ना इसके साथ जो मेरी मुलाकात हुई वो आपके लिए मेरा सबसे अच्छा पल यहाँ पर है, लेकिन वो जानबूझ के हाथ यहाँ पे छोड़ देती है। तो वो भी कहता है यान के क्या हुआ भाई मेरा हाथ का छोड़ रही है। वो कहती है कि बेल अलविदा, तुम अपना ख्याल रखना, हो सकता है अगले जन्म में यहाँ पे मिले। यान के बोलता है ऐसे कैसे अगले जन्म में मिलेंगे भाई, अपने ऊपर ध्यान दो, मैं तुमको जाने नहीं दूंगा। उतने में नोटिस करती है कि बेल क्या बोलते भाई जो ऐसा खींचा जा रहा है ना हमको उसका पावर काफी स्लो हो चुका, अब धीरे धीरे खींचा जा रहा है ना कि जबरदस्ती। तो जोर से चिल्लाती है यान कहीं पे कि अरे यार शांत हो जाओ, ज्यादा इसमें मत आओ भाई, ज्यादा गुस्से में मत रहो वरना तुम्हारा डेंजर के चक्कर में आई मीन तुम्हारे पावर के चक्कर में डेंजर और ज्यादा बढ़ जाएगा। यान को बोलता अच्छा ऐसी बात है। वो कहती है देखो ऐसी बात है, ये देखो मैं यहाँ पे सेफ हूँ। यान को बोलता अच्छा ठीक है, लेकिन तो भी अपने डिवाइन सेंस से कुछ पता नहीं कर पा रहा हूँ, खुद की प्रोटेक्शन यहाँ पे करो। और दोनों हौले हौले जमीन की तरफ खींचे जाते हैं और जैसे खींचने के बाद आँख खुलती है ना आइलैंड पे खुद को पाते हैं। ये भी कंफ्यूज कि भाई आइलैंड पे कहीं माउंटेन के अंडर साइड में कोई ऐसा एरिया क्या जो हम लोग यहाँ पर आ गए। उतने में जो याओ यहाँ पे था वो भी आ जाता और कहता साले आदमी के बच्चे आई मीन साले बच्चे मेरे हाथ में लग गया। यान को बोलता भाई तुझसे अभी तक जिंदा हो। वो कहता ऑफकोर्स पे तुझे क्या लगा मैं मर जाऊंगा। वो जो पांग यहाँ पे था ना पांग भी आ जाता है, वो कहता है कि भैया तुम दोनों यहाँ पे जिंदा हो। सामने से याओ कहता हाँ भाई तो क्या चाहते थे मैं मर जाऊं। पांग कहता ना ऐसी कोई बात नहीं है भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है भाई, आप जिंदा हो ये मेरे लिए बड़ी बात है। यान क्या होता है कि चल झूठे यार तू तो चाहता था कि यहाँ पे मर जाए ना। आई नो तो सामने से पांग कहता ना इस आदमी के बात पे आपको विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं है, हराम ज्यादा एक नंबर का, मार डालो खत्म कर दो, मैं खाई तमाशा देखता हूँ। जो सुनते याओ कहता मैंने नोटिस किया स्टार्टिंग से ना तू मेरा पीछा कर रहा था, क्या तुझे भी सिलौंडे को मरवाना था जिसका तू तमाशा देखना चाहता था। जो सुनते सामने से वो कहता है कि वेल नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस माउंटेन पे अपने किसी काम से यहाँ पर आया था और तो गलती से मुलाकात हो गई। तो याओ भी जोर से चिल्लाता हाँ तो भाई दफा हो जा दफा हो जा दफा हो जा दफा हो जा। वो भी कहता अच्छा ठीक है भाई और वहां से निकल जाता है। यान कैसे कहता है कि तेरी माँ का भी अरे लोटस भाई चुप जाओ, जो लोटस है ना लोटस मेरे को लौटा दो। जो सुनते यान के सामने से कहते कि नहीं लौटाऊंगा भाई, ये लोटस मेरा है, मैं तुमको काय को यहाँ पे लौटाऊंगा। वो कहते लौटा दे वरना जाम यहाँ पे बुरा होगा। जो शियान यहाँ पे थी ना वो बेहोश यहाँ पे थी, तो बेहोश ऐसे जमीन पे पड़ी हुई थी। याओ के पास
पास चला जाता है, आई मीन शियान के पास चला जाता है। तो यान के भी कहता नहीं उसको छोड़ दो, वो कहता ना वो जो लोटस है ना चुपचाप मेरे को दे दे, वरना अपन तुझे छोड़ेगा नहीं। यान के सोचता भाई क्या करूं भाई, लोटस नहीं दूंगा तो मार डालेगा। वो कहता 3 तक मैं गिर रहा हूँ, लोटस दे दे वरना लड़की तो यहाँ पे चली जाएगी। यान का लोटस लेता है, हवा में फेंकता और कहता ये लो भाई जाके ले लो। तो वो भी हवा में याहू चलता, लोटस पकड़ लेता है, कहता है साला भाई मैं सच मतलब मेरे साथ नोटंकी करेगा, ये ले अटैक यहाँ पे शियान की ओर कर देता है। तो यान के बीच में आता है और जो अटैक यहाँ पे ना खुद यहाँ पे ऐसा लेता है जैसे खून वो निकलता है। तो मालूम चलता है जो लोटस यहाँ पे था नाम जो उसने दिया था वो फेक यहाँ पर है। तो गुस्सा आता है कि साले तेरी माँ का भाई फेक लोटस मुझे देगा, अब तू तो गया। यान के बोलता यार आपने मुझे मजबूर कर दिया इसको अपनाने के लिए। जो डेमोन एनर्जी इसके अंदर यहाँ पे सील थी ना वो सील यहाँ पे हटा देता है। तो डेमोन एनर्जी यहाँ पर रिलीज होती है, इसकी बॉडी में डेमोनिक एनर्जी आती है। पुराना इसका जो डेमोनिक फॉर्म था ना जो कि हमने देखा था भाई शायद 50-60 एपिसोड पहले, वो इस वाला डेमोनिक फॉर्म में आ जाता है। तो सामने से यह भी नोटिस करता भाई डेमोनिक एनर्जी और एंशिएंट डेमोनिक एनर्जी, यानी इस लॉन्डे ने अपने बॉडी में एंशिएंट डेमोनिक एनर्जी यहाँ पे स्टोर करके रखी थी। यान के नोटिस करते कि अब जो डेमोनिक फॉर्म है ना लास्ट टाइम से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका, क्योंकि उस समय अपन डाउ सोर्स के पहले लेवल का था लेकिन अब अपन डाउ सोर्स के 3rd लेवल का था। ऑफ कोर्स भाई मेरी पावर यहाँ पे हाई हो चुकी रहेगी, तो लड़ाई के लिए अब यहाँ पे काम आएगा। याओ सामने से कहता चलो भाई आई नो हमारे बीच में दुश्मनी, लेकिन दुश्मनी आराम से बैठकर सॉल्व भी कर सकते हैं। अभी के लिए आई डोंट नो हम लोग कहाँ पे फंस चुके हैं, यहाँ से निकलने के बारे में सोचना चाहिए। आई नो तेरे पास डेमोनिक पावर आ चुकी है, तुम ऐसे स्ट्रॉन्ग तो नहीं हुआ, अभी भी हुआ है, मतलब अभी भी तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैं तुझे मार सकता हूँ। जो सुनते यानी कि बता अगर तुम वाकई में नहीं पैरा स्टेज के 3rd लेवल का पूरा पावर यूज करते हो तुम्हारे ऊपर कोई ऐसा डैमेज ना होता, तुम सच्ची में बार मुझे मार पाते हैं, लेकिन भाई तुम हैंडीकैप हो चुके हो भाई, तुम्हारे नॉलेज सी में चोट है, तुम मुझे बिल्कुल भी मार नहीं पाओगे। उसको गुस्सा आता है कि साला भाई तूने हैंडीकैप किसको बोला, यानी कि बोलता मैंने तुझे यहाँ पे बोला, अब चुपचाप यहाँ पर लड़ाई करते और दूध का दूध दही का दही करते हैं। तो आ जाता है याओ को भी गुस्सा, वो कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, तो आ जा बेटे, और वो सामने से हमला यहाँ पे कर देता है। तो यान के भी सामने से अपना जो डेमोनिक है ना भाई डेमोनिक एनर्जी उससे अपना डेमोनिक पावर हमला यहाँ पे करता है, जो कि लिटरली काफी ज्यादा तेज और काफी लंबे समय ले चलता है। यान के करते करते उसका जो नॉलेज है ना जो पहले से क्रैक था और उस पर बड़ा क्रैक करके पूरा अच्छे से डैमेज कर देता है, लेकिन वो तो भी जिंदा यहाँ पे था। यान के बोलता है वाओ नॉलेज से पूरा बर्बाद होने के बावजूद भी अभी तक तो यहाँ पे जिंदा है, मानना पड़ेगा इंपीरियल स्टेज के 3rd लेवल के बंदे बड़े कमाल के यहाँ पर होते हैं, लेकिन भाई अब जिंदा नहीं रह पाओगे क्योंकि भाई मेरे पास से मेरा डेमोनिक हैमर, अपना जो डेमोनिक हैमर था वो निकाल देता है। बुड्ढा भी कहता है साले भाई तू मुझे मारेगा ना तो मैं भी अपने साथ ना तुझे लेके मरूंगा, ये ले, ये भी अटैक करता है, दोनों की लड़ाई होती है और एंड में यान के जोश से हमला करके उसकी भी बैंड यहाँ पे बजा देता, वो भी ऐसा मरने वाला मरते मरते कहता ओके तो शिट लगता हम भी नहीं बच पाए, मर गए, और इतना बोलते उसकी बॉडी भी खत्म एंड देन डेड। उसके बाद यहाँ पे जो स्मॉल वर्ड था यान का काम उसमें सीन शो होता जहाँ पे शियान अभी बेहोश है, उसको आराम से कहीं छोड़ा गया, यान के भी बेहोश हो जाता है और डेमोनिक एनर्जी के चक्कर में, एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते भाई वापस से कैसे एनर्जी हो जाएगा, सील करके खुद की प्रोडक्शन करेगा, तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय।